ये किसका आता है? तो आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस काल की अवधि, अवधि माने समय, कितना है पहले हम बता चुके हैं, 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से कितना 50,000 ईसा वर्ष पूर्व तक को। तक को क्या कहते हैं? निम्न पुरासन, पूरा पाषाण काल, या यह आरंभिक पाषाण काल कहते हैं। कहते हैं। इसके मतलब क्या है? जो इस काल में कौन काल में? तो निम्न पुरासन काल में। निम्न पुरासन काल किसके अंतर्गत आता है? तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो इस काल में मानव, है ना, पत्थर के औजार के उपयोग करते थे। नहीं, किस पत्थर का? तो क्वाटाजाइट पत्थर। इस काल में मानव क्वाटाजाइट पत्थर के, क्वाटाजाइट पत्थर के औजारों का, क्वाटाजाइट पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। अब इस काल के जो पत्थर के औजार थे उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो सबसे पहला हो गया आपका चॉपर चॉपिंग, या इसको कहते हैं पेबुल संस्कृति। ठीक है। तो यानी क्या हो गया, इस काल में यानी निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव क्वाटाजाइट पत्थर का जो औजार बनाते थे उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? तो दो भाग में कौन विभक्त किया गया? तो पहला हो गया चॉपर, है ना। पहला हो गया चॉपर, हाँ चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग संस्कृति, या इसको कहते हैं पेबुल संस्कृति, या पेबुल, पेबुल संस्कृति। और दूसरा हो गया हैंड एक्स संस्कृति। दूसरा क्या हो गया? हैंड एक्स संस्कृति। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि निम्न पुरासन काल में आपका जो क्वाटाजाइट पत्थर के औजार बनते थे, उपयोग करते थे, उसको दो भागों में बांटा गया, चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति। दूसरा क्या हो गया? हैंडेक्स संस्कृति। ठीक है। अब ये दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं, चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति। दूसरा हो गया हैंडेक्स संस्कृति। ये और चॉपिंग संस्कृति कहाँ मिला? तो पंजाब के, है ना, सोहन नदी घाटी के किनारे ये औजार मिला, इसलिए चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति को हम क्या कहते हैं? सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहते हैं। और हैंड एक्स की संस्कृति कहाँ मिला आपको? तो यानी क्या हो गया, मद्रास के निकट, कहाँ? बाद मदुराई और अति प्रकम के किनारे मिला, इसलिए हैंड एक्स संस्कृति को हम मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, या आधुनिक काल में चेन्नई संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि मद्रास का नाम चेंज चेन्नई हो गया। ठीक है। तो हम आपको चॉपर चॉपिंग संस्कृति के बारे में बताएंगे। यानी निम्न पुरातन काल में जो औजार बनते थे वो औजार को दो भागों में बांटा गया था। पहला हम आपको बता रहे हैं चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति।
ये इस काल में मतलब इस संस्कृति में सर्वप्रथम सर्वप्रथम पत्थर के औजार यानी क्वाटाजाइट पत्थर के औजार, है ना, कहाँ मिला? पत्थर के औजार पंजाब, पंजाब के सोहन नदी घाटी, नदी घाटी के किनारे किनारे मिला। इसलिए इसलिए इस संस्कृति को इस संस्कृति को सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहा जाता है। घाटी की संस्कृति भी कहा जाता है, ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पहले हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये कहाँ मिला था? पंजाब के सोहन नदी घाटी के किनारे मिला, इसलिए प्रथम स्थान यहाँ मिला था। इस स्थान के नाम पर भी हम क्या कर दिए? सोहन घाटी की संस्कृति कहा गया। ये पंजाब अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब दो, एक भारत में भी, एक पाकिस्तान में भी है, ठीक है। दूसरा आपका आ गया कौन? हैंडेक संस्कृति, यानी आपका पूछेगा कि चॉपिंग संस्कृति किस काल का देन है, तो आप बताएंगे। अगर मान ली ऑप्शन में रहेगा प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल मारेंगे। अगर प्रागैतिहासिक काल नहीं है, पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल मारेंगे। और पूरा पाषाण काल नहीं है, उसका मतलब पर्टिकुलरली है भाग निम्न पुरासन का, पूरा पाषाण काल या आरंभिक, तो उसको मारेंगे ऑप्शन में, ठीक है। अब दूसरा आपका को है हैंड एक्स संस्कृति, वो आप देख लीजिए। तो यानी किसी भी पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको मतलब क्या है? जो जीरो से लेके हीरो तक आपको हिस्ट्री मिलेगा। तो अब दूसरा क्या हो गया? निम्न पुरातन काल के जो औजार का पत्थर था वो बनाया गया। दूसरा वो हो गया हैंड एक्स संस्कृति। अब देखो, इस संस्कृति के अंतर्गत सर्वप्रथम पत्थर के औजार मद्रास के वाद मदुराई और अतीर पक्कम के निकट मिला, ठीक है। यानी इस संस्कृति के अंतर्गत सर्वप्रथम पत्थर के औजार, है ना, मद्रास में बाद मदुराई और आतिरपक्कम नामक स्थान पर मिला। और जहां मिला, है ना, तो इसलिए इस संस्कृति को क्या कहेंगे? मद्रास संस्कृति भी कहेंगे या आधुनिक चेन्नई संस्कृति भी कहेंगे। इसलिए इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहेंगे, क्योंकि मद्रास नामक स्थान, मद्रास में कहा? तो बाद मदुराई और अतीर पक्कम नामक स्थान पर मिला, इसलिए इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहेंगे, भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका निम्न पुरातन काल का आपका दो औजार था, ये आपको मिला। अब यहाँ पे क्या है? जो सबसे पहले और इसका है क्या, कहाँ कहाँ मतलब क्या इस संस्कृति के औजार और कहाँ मिले, वो भी देख लेते हैं।
अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ मिला, तो आरंभिक पुरासन के निम्न औजार उत्तर प्रदेश, देखो कहाँ कहाँ मिला। तो पहला यानी निम्न पुरासन काल का जो और कहाँ मिला, तो मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मिर्जापुर जिले में भी, है ना, निम्न पुरासन, पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। यानी क्या हो गया, इसके अलावा वो मद्रास संस्कृति, सोहन संस्कृति के अलावा और कहाँ मिला, तो मिर्जा यानी उत्तर प्रदेश स्टेट है ना, जिसकी राजधानी लखनऊ पड़ता है ना, गोमती नदी पर है। तो वहां पे मिर्जापुर जिले में भी क्या है, जो निम्न पुरासन काल के औजार मिले हैं। तो निम्न पुरासन काल पहले हम बता चुके हैं किसके अंतर्गत आता है, तो आपका पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। पुरापाषाण काल किसके अंतर्गत आता है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक काल का जो अवधि कितना होता है, 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व को क्या माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो मध्य प्रदेश में भी मिला है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान पर, नामक स्थान पर निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। निम्न पुरापाषाण काल के औजार, औजार मिले हैं, मिले हैं। और बात तीसरा क्या है, जो सबसे पहले क्या है, जो मानव की खोपड़ी है ना, जो आज से क्या कहते हैं, मानव की उत्पत्ति अति अति नूतन प्लास्टिसोन युग में हुआ है। उसकी अवधि के अनुसार क्या है, जो नए विश्लेषण के अनुसार जो मानव की उत्पत्ति आज से 10 लाख से 14 लाख वर्ष पहले हुई है। वो हमारे देश में कहाँ पर हुआ है, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिला है। लेकिन मानव की खोपड़ी मिला है, लेकिन मानव का शारीरिक कोई चीज नहीं मिला, कोई शरीर नहीं है, हाथ पैर ये सब नहीं है मिला है, केवल क्या है, जो खोपड़ी मिला है। वो कहाँ मिला है, तो भीम कहाँ मिला है मानव की खोपड़ी, तो मध्य प्रदेश यानी क्या होशंगाबाद के निकट, जो होशंगाबाद स्टेशन को अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन कर दिया गया, वहां पे क्या है, जो मानव का खोपड़ी मिला, और कहीं भी नहीं मिला है भारत में। ठीक है। तो तीसरा आपका देखिए, तीसरा आपका हो गया क्या, मध्य नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी के निकट, मध्य नर्मदा, नर्मदा आपका नदी है ना, और नर्मदा घाटी परियोजना भी है। ठीक है। हथनौरा के निकट क्या है, जो हथनौरा, हथनौरा जिसको होशंगाबाद कहते हैं, जिसको होशंगाबाद कहते हैं, लेकिन इसका प्रवर्तित नाम, नाम स्टेशन का क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो ये इसका प्रवृत्ति यानी क्या हो गया, जो मानव का जो कपाल तंत्र यानी खोपड़ी कहाँ मिला, तो ये मध्य नर्मदा घाटी के निकट हथनौरा एक जगह है, जिसको होशंगाबाद कहता है। अब उसका परिवर्तित नाम क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी। वहां पे क्या है, जो मानव खोपड़ी,
मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है? जीवाश्म मिला है, ठीक है। जीवाश्म है जो कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या है, जो जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है, कार्बन डेटिंग C14 होता है। और ठीक है, तो यानी क्या हो गया, ये आपका मध्य निम्न पुरापाषाण काल का है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं मध्यपाषाण काल, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि कितना हो गया, वो तो निम्न पुरापाषाण काल हो गया 5 लाख से 50,000 ईसा वर्ष पूर्व, और ये मध्य हो गया 50,000 ईसा वर्ष पूर्व से 40,000 ईसा वर्ष पूर्व को मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। तो देखो, इस काल की अवधि इस काल की अवधि कितना, आप याद रखो, तो कितना हो गया, 50,000 ईसा वर्ष पूर्व से कितना, 40,000 ईसा वर्ष पूर्व, पूर्व तक को हम क्या कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या है, जो मध्य पुरापाषाण काल में आपका जो औजार बनाए गए थे, इस समय क्वाटासाइट का बनाए गए थे निम्न में, लेकिन उसके बाद क्या है, जो मध्य में क्या है, जो पत्थर को तोड़कर फलक नुमा बनाया गया, ठीक है, फलक बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, तो यानी क्या हो गया, मध्य पुरापाषाण काल का अवधि कितना हो गया, कितना, 50,000 ईसा वर्ष पूर्व से लेके कितना, 40,000 ईसा वर्ष पूर्व को क्या कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और देखो, इसमें क्या है, जो उपकरण बनते थे इस काल में, है ना, इस काल के उपकरण को, यानी पत्थर के उपकरण को, इस काल के उपकरण को फलक कहते थे, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। उपकरण, इस काल को उपकरण को फलक कहते थे, ठीक है। इसलिए इस काल को, यानी किस काल को, यानी मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, या फलक संस्कृति काल कहते हैं। यानी क्या पूछा जाएगा, फलक संस्कृति काल किस काल को कहा जाता है, तो मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता था, ठीक है। और इस काल में जो मुख्यतः जो औजार बनाए गए थे, वो क्या है, जो पत्थर को तोड़कर बनाए गए थे, जिसको कहते हैं छेदनी, है ना, भेदनी, और क्या खुरचनी, इस काल में बनाया गया था, ठीक है। तो इस काल में जो फलक बनाया गया था, तो देखो कौन कौन से चीज बनाए गए थे। तो आपको समझ में आया क्या, मतलब क्या है, जो मध्य पुरापाषाण काल की अवधि कब से कब माना जाता है, कब से कब तक, तो यानी 50,000 ईसा वर्ष पूर्व से 40,000 ईसा वर्ष पूर्व को क्या कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। और
सबसे बड़ी व्यवस्था ही है इस काल में, यानी क्या हो गया, मध्य पुरातन काल में, मध्य पुरापाषाण काल में कुत्ता लोग पालने लगा था, यानी क्या। लेकिन उसके बाद क्या है, जो साज श्रृंगार का भी है ना उपलब्धि यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यानी इस काल की विशेषता और क्या है, इस काल में लोग पालतू जानवर के रूप में कुत्ते के लोग पालने लगे थे। और दूसरा विशेषता, यहीं से साज श्रृंगार की शुरुआत होती है, की शुरुआत इस काल से शुरू ठीक है। तो यानी क्या हो गया, पहला प्रारंभिक रूप में क्या मध्य पुरापाषाण काल में लोग होता आंशिक रूप से कुत्ता यानी पालतू जानवर के रूप में कुत्ता को पालने लगा था। लेकिन क्या है, जो उसके बाद क्या है, जो दूसरा क्या विशेषता है, इस काल में ही साज श्रृंगार की उपलब्धि हो गया था। अब आते हैं उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जो आपका 40,000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व को उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। और यही पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का मतलब क्या है, जो उत्पत्ति हुआ था, उद्भव हुआ था, जिसको कहते हैं होमोसेपियंस कहते हैं, यानी ज्ञानी मानव कहते हैं, है ना। ज्ञानी मानव यानी क्या, होमो मिस होता है मानव, सेपियंस मिस होता है जाति, है ना। और इस समय क्या है, जो मानव की यानी आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो चुकी। ठीक है, तो अब आते हैं उच्च पुरापाषाण काल। देखो तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या, यानी क्या हो गया, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत तीसरा भाग आता है उच्च पूरा पाषाण काल। ये आपका इस काल की अवधि यानी इस अवधि कितना से कितना माना जाता है, तो आपका 50,000 से 40,000 आपका मध्य, तो 40,000 से 40,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व पूर्व तक को क्या कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। काल कहते हैं। यानी क्या हो गया, तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, और यहीं पर क्या है, जो है ना विशेषता क्या है, जो ज्ञानी मानव का उद्भव, ज्ञानी मानव का उद्भव कितना, तो 40,000 से 30,000 ईसा वर्ष पूर्व के बीच हो चुका। ईसा वर्ष पूर्व से 30,000 ईसा वर्ष पूर्व के बीच हुआ, जिसको कहते हैं होमोसेपियंस कहते हैं। सेपियंस, होमो मीन्स होता है मानव और सेपियंस मीन्स होता है जाति। ये आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी विशेषता था क्या, चकमक उद्योग का उत्पत्ति हुआ, मतलब बढ़िया, मतलब अच्छे अच्छे कल कारखाने की मतलब क्या स्थापना हुआ, किसमें, तो आपका हो गया उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव का उद्भव यही काल में हुआ। ठीक है,
दो यानी उच्च पूरा पाषाण काल का दो उपलब्धि है, ज्ञानी मानव का उद्भव और प्लस हो गया चकमक उद्योग की स्थापना। यानी उच्च पूरा पाषाण काल का दूसरा विशेषता क्या है, तो चकमक उद्योग की स्थापना। दूसरा क्या हो गया, चकमक उद्योगों की स्थापना। स्थापना हुआ इसी समय क्या है, जो आपका गुड़िया का कारखाना भी आया था, लिपस्टिक का कारखाना भी आया था, लेकिन क्या है जो उस समय उतना जानकारी नहीं था तो इसको हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान किया गया। तो यानी क्या हो गया, कल कारखाना का मतलब क्या है, जो स्थापना किस काल में किया गया, तो पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में उद्योगों की स्थापना किया गया। और दूसरा क्या हो गया, ज्ञानी मानव का उद्भव यह हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो नोट में देख लीजिए, मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति अति नूतन प्लास्टियोसिन युग में हुआ है। ठीक है, मानव की उत्पत्ति अति नूतन प्लास्टोसिन युग में हुआ है। और भारत में क्या है, जो इसकी उत्पत्ति कब से कब माना जाता है मानव का, तो 10 लाख से 14 लाख ईसा वर्ष पूर्व के बीच हुआ है, के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। कहाँ, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। स्थान पर हुआ है। लेकिन क्या है, जो आधुनिक मानव आपका उस पूरा पाषाण काल में हुआ, क्योंकि मानव उस समय क्या है, जो प्रागैतिहासिक काल में था, लेकिन लिखने और पढ़ने की कला मालूम नहीं था, है ना, जिसकी कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, जिसके कारण, है ना, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अगर लिखने की कला मालूम रहता तो मानव आगे आओ बढ़ जाता। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, चकमक उद्योग की स्थापना किस युग में हुआ, तो उच्च पाषाण पूरा पाषाण युग में हुआ। फलक संस्कृति किसको कहा जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता है ना। और क्या है, जो हैंड एक्स संस्कृति किस युग में हुआ, तो आपका निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ, जो आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। और पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो अब इसके बाद क्या है, जो आपका जो अगला जो आएगा टॉपिक आएगा आपका नभ पाषाण काल आएगा। जो नभ पाषाण काल कब से कब माना जाता है, तो 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर क्या है, जो 4,000 ईसा वर्ष पूर्व को नभ पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, नभ पाषाण काल में ही क्या है, जो जितने भी क्या है, जो सभ्यता संस्कृति का उद्भव है ना, चाक्य संस्कृति है ना, फिर तुम्हारा क्या हो गया, खेती कृषि का, है ना, परिवार की उत्पत्ति नव पाषाण काल में हुआ। जो अगला टॉपिक रहेगा नव पाषाण काल। ठीक है, आपको मतलब क्या है, जो एक से एक क्या है, जो पीसीएस के लिए हिस्ट्री को बताएंगे, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। हम आपको मतलब क्या है, जो जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको हिस्ट्री प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको एग्जाम में लड़ेगा ही। मतलब कि आप उससे क्या है, जो फायदा होगा ही, फायदा ना होने की बात है ही नहीं, फायदा होगा।